देवराज सैम्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भावब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, मैं भगवान तो साथियों मैं आज एक पुत्र और माता की कथा आपका सामने धुनु छूं कि जनवी माता छिन, जनवी माता रही जो को अपना पुत्र का प्रेम में कई प्रकार की यातना कष्ट झेलिया, पर अपना पुत्र कभी त्याग्या नहीं सन। और आज ये कलयुग में जो बहुत ही विचित्र बात होनी चाहिए, आप लोग भी देखना वाला। तो मैं आपका सामने जो उपमन्यु और उनकी माता को प्रेम और उपमन्यु को शिव का प्रति प्रेम, एक ही कथा आज आपका सामने धनु छूं। तो साथियों, आज मैं जो भगवान शिव का बाल भक्त उपमन्यु की कथा आप लोगों का सामने धनु छूं। तो उपमन्यु एक छोटू सी बालक छो और उपमन्यु ने जो गरीब घर में जन्म लीनी छो। अब एक दिन जो उपमन्यु ने क्या करी कि दूध का वास्ता जो बाल हट कर देनी। तो उपमन्यु की माता जी उपमन्यु तय जो दूध को प्रबंध भी नहीं करी सके। तो वो क्या कहे कि पानी में आटो मिले तय जो उपमन्यु तय पिलोनी से। तो जब उपमन्यु की माता जी ने जो अब मातृ प्रेम एक ऐसी चीज है, माँ का बराबर प्रेम कोई भी अपना पुत्रों दे नहीं करी सकत। माँ को प्रेम जो सर्वश्रेष्ठ। और माँ कभी अपना पुत्र तय जो भूख नहीं देखी सकती, दुख मां नहीं देखी सकती, रोनू नहीं देखी सकती। तो उपमन्यु जो न, उपमन्यु की माता जी ने जब पानी में आटो घोली और उपमन्यु तय प्योणो दे दीनी, तो उपमन्यु बन बैठे गया कि हे माता, युद्ध दूध नीच, पर मैं तय दूध चैणू, आज मैंने दूध प्योण।
अब माता तय जुची उपमन्यु की माता जुची वे बालक की बात सुनी तय जुची तू का आंखों में आंसू आ गया और सी अपना पुत्र उपमन्यु तो बन बैठा कि हे पुत्र, बिना भगवान शिव की भक्ति को कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती और ये संसार में जो चे सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला जो चे ने भगवान महाकाल शिव ही छन। और हम तो जंगलों में रोण वाले छे ने हम उन दूध का बिडन लोन हम ते एक वक्त की खानो भी जो चे नसीब नहीं चे तो हम दूध कखे ले सकदा हम तो दूध कखे मिलन। और हे पुत्र, तुम रोनो बंद करा और तुम्हारा रोण का कारण जो चे मेरा हृदय तक के होने कष्ट होने मैं तो दुख पहुंच दे। अब ये प्रकार से जब उपमन्यु की माता जी उपमन्यु तय बोनी से न तो उपमन्यु जो चे न अपनी माँ से जो चे न प्रश्न करदा कि हे माता, क्या भगवान शिव का प्रसन्न होने से जो चे मैं तो दूध प्राप्त हुए जालो। उपमन्यु जो चे न अपनी माता से पूछदा तो से प्रश्न करदा कि हे माता, अगर मैं शिव जी ते मनो लू तो क्या मैं ते जो चे शिव जी प्रसन्न हुए जाला मैं पर और मैं ते दूध मिल जालू। तो जब माता ने ये प्रश्न सुनी तो उपमन्यु की माता जी बन बैठा कि हे पुत्र, भगवान शिव जो छे ने सर्वत्र विद्यमान छन, सभी जगह क्या छन विद्यमान छन। और ओम नमः शिवाय को जाप करने से जो चे शिव प्रसन्न हो जाना। अब अपनी माता का शब्द सुनी उपमन्यु जी चे ये मंत्र का प्रति और शिव भक्ति का प्रति के हुए जन जिज्ञासु हुए जन उपमन्यु का मन में वे बालक का मन में जो चे शिव प्रीति जागी जानी, शिव भक्ति जागी जानी। और जब भगवान से जो चे प्रेम उपमन्यु का मन में जागी जाने तो उपमन्यु जो चे ने जिथि से शांत नहीं होना तो की जिज्ञासा जो चे बढ़ी जानी। और उपमन्युताओं निश्चय कर दो ना, प्रण कर दो ना कि मैं अवश्य ही जो छूं भगवान शिव महाकाल का दर्शन अवश्य को लू। अब क्यों होना नहीं कि जब सी उपमन्यु बालक उपमन्यु जो चे अपना हृदय में जो चे संकल्प कर दियो ने कि मैंने भगवान शिव का दर्शन कर तो एक रात क्यों ने कि जब वो अपनी माता का दगड़ा में शेया रोना तो माता तय के जो ने घोर नींद पड़ जानी। और उपमन्यु जो ने अपनी माता तय जो चे नींद में देखी तई और अपनी माता तय जो ने सही छोड़ी तय जो चे घर बटे ने निकल जाना भगवान शिव की प्राप्ति का वास्ता।
तो साथियों आजकल कोई छह मातृभक्त जो अपनी माँ को बोलियो मान ते पर मनन कर। आजकल आप लोग होते हैं यानी पुत्र नहीं मिलने कभी। तो जब सुबेर माँ जो थे उपमन्यु की माता का आंख खुलदा नींद से जाग दी तो तभी ऊँसनी आने लगी उपमन्यु की माता ते कि शिव जी तो तब बुलाना चन। शिव जी क्या जन कहना तू तो बुलाना चन। और बालक उपमन्यु जो चे घर बटन निकली। अब उपमन्यु जी क्या कहना बालक उपमन्यु जो चे ने ओम नमः शिवाय को जाप कर दी जो चे ने घोर जंगल में चले। अब जब घोर जंगल में चलिया तो तू तो क्या हुई कि यन भय होगी कि मैं कहीं जंगल में भटगुना और ना ही कई हिंसक पशु का द्वारा खाए जाऊं। माता तय के होगी चिंता होगी कि मेरू पुत्र घोर बटन चली गए। मैंने अन बोल छो कि ओम नमः शिवाय को जाप करी तय जुची भगवान शिव की प्राप्ति हो जानी। और यू बालक जुची ते कारण घोर बटन चली। अब माता तय जुची अनुवेगी कि कखी यू जंगल में रास्ता भटकी न जो कखी हिंसक पशु शेर आदि जुचने ये बालक तय न खेजोन। अब तुमकी चिंता जुचे मन माँ जुचे बहुत ही ज्यादा अपना बच्चा का प्रति होगी। लेकिन किछो कि बालक उपमन्यु भगवान शिव तय प्राप्त करने का संकल्प से जुचे घोर बिटिन निकली छो तो वे कहीं मारी सकन छोर क्या हुए सक चो दगड़े कुछ भी ना कि वो सच्चा मन से सच्ची प्रीति से भगवान शिव की ढूंढ में निकली छो भगवान शिव प्राप्त। अब जब ओम नमः शिवाय को जाप कर दे उपमन्यु बहुत दूर निकली तो तक हुए तक क्या दिखन एक भगवान शिव को मंदिर दिखन। अब जब वो शिवालय दिखन भगवान शिव को जो मंदिर में क्या बोले जाते शिवालय शिव को धाम। तो जब शिवालय दिखन और ओम नमः शिवाय को जाप कर जो उपमन्यु जुचे ते शिवालय में प्रवेश कर दे। और तक जो भगवान शिव की मूर्ति छे ते पर लिपटी जन अंगवाल मार दियोन और रोण बैठ जन। ओम नमः शिवाय को जाप कर जुचे रोण बैठ जन। और रोन रोन के होने 3 दिन बीत जाना। अब क्या होने के बालक जुचे बेहोश हुए जन उपमन्यु जी क्या होना बेहोश हुए जाना। तो रात को जब तीसरा दिन रात को जब वो बेहोश हो जाना तो बेहोश बालक देखी थे जुचे तो एक राक्षस है जन। अब एक राक्षस ने तो सु अपना भूख मिटाने का वास्ता ते बेहोश बालक ते देखी तई सोजन बैठ दे
कि ये बालक तय अपनो आहार बने ते जुचे मां अपनी भूख तय शांत को लू। मेरी भूख जुचे ये बालक तय खेते जुचे मेरी भूख शांत हुए जाली। और वो बालक तय उठे द्यून। परंतु तबर क्या वन भगवान महाकाल शिव की कृपा हो जनी तक जुचे एक नाग भगवान शिव की कृपा से जुचे एक नाग सर्प तक ओंदे और वे पिचास तक डस द्योन वे पर जुचे डंक मार द्योन और पिचास जुचे वके मुके वजन दे खत्म वजन। अब एक उपमन्यु बेहोश था। तो जब उपमन्यु की आंख खुली होश में आया तो तूने क्या करी कि अब तय शिव मूर्ति का सामने न पहते ही उपमन्यु तय बहुत दुख होएगी। और उपमन्यु जी ने बहुत जोर जोर से रोन बैठा। और भगवान शिव की ढूंढ में जुची फिर से लगन बैठा। अब चल दे काफी टाइम होगी। तो उपमन्यु बालक था तो तू तो भूख लगी प्यास लगी भूख प्यास से वो क्या हो गया व्याकुल हो गया। अब भगवान शिव ने जब भगवान शिव की तलाश में गए था उपमन्यु तो भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी कि मेरे परम भक्त उपमन्यु जुचे मेरा दर्शन होता है भटगुणों च। तैन अपनी माता जी भी मेरे दर्शनों का कारण छोड़ ले तिसी तुरंत उठी थे क्या कन बैठा जान बैठा। अब जब भगवान शिव जुच ने अपना भक्त उपमन्यु ते मिलन होता है जान बैठा तो तुम्हारे पार्वती जी रोन बैठा और बनने बैठा कि हे स्वामी तुम कक्षिन जाना मैं छोड़ी तई तुम कक्षिन जाना। तो तब भगवान शंकर महादेवन बोले कि हे देवी मेरो भक्त उपमन्यु मैं तो पुकानूज और तेगी माँ भी रोणीच तेगा वियोग माँ कि मेरो पुत्र कग गए तेगी माता जी भी ढूंढनी चिन्हित है और मैं अपना भक्त उपमन्यु जानू छू। अब भगवान शिव जुचना जनी तकबटन जान बैठा तो तबारी सभी देवता जुचन शिवधाम पहुंचा और तूने जुचे पार्वती जी और महादेव जी ते प्रणाम करी और सी देवता लोग जुचने भगवान शिव ते जुचे पूछण बैठा कि ये संसार में जुचे
अमंगल कारक जो चे दुर्भिक्ष, जो अमंगल कारक दुर्भिक्ष के कारण क्या चे श्री भगवान शिव और माता पार्वती से पूछने बैठा। तब भगवान शंकर बन बैठा कि उपमन्यु की तपस्या जो चे पूरी होगी और मैं ही ते वरदान देण जाणु छू। जब संसार में दुर्भिक्ष फैली तो ते को कारण जब तक पूछने बैठाई किले यनु तो तब भगवान शंकर जब तो तब बना चने कि मेरो भक्त जो उपमन्यु चित्ते की तपस्या पूरी होगी और मैं जानू छू ते वरदान दो। अब भगवान महाकाल शिवन देवदूत बोली कि तुम अपना अपना स्थानों पर जावा और मैं जो छू अपना भक्त उपमन्यु मु जाणु छू ते वरदान देणो तई। तो भगवान शिव क्या करदा देवराज इंद्र को भेष धारण करिए तय जो चे उपमन्यु का सामने चल जाना। अब जब उपमन्यु का सामने जाना तो जो उपमन्यु छाओ देवराज इंद्र तय हाथ जोड़ी तय प्रणाम कर दा। अब देवराज इंद्र का भेष में भगवान महाकाल शिव उपमन्यु का सामने बोला कि हे उपमन्यु, हे बालक, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न छू, तुम मांग, तू क्या मांगना चाहू। तो उपमन्यु जी बोला कि हे देवेंद्र, तुम मैं ते कुछ भी नहीं दे सकता, तुम यन करा कि मैं ते जुची भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा प्रदान करा। भाई इतनी काम करा कि मेरी जो श्रद्धा छो से भगवान शिव में हो और मेरा मन में जो थे अटूट भक्ति जो थे भगवान शिव का प्रति हो। अब देवराज रूपी भगवान शंकर जो थे न जाने बूझी तय जो ने अपनी निंदा करना, अपनी ही निंदा करना जन कि शिव मेरे सामने कुछ नहीं बोल मतवे दे, जो तू मांगो सो मतवे दू, पर तुम मैं से पर मांग। और ये प्रकार से कई निंदा जो देवराज रूपी भगवान महाकाल शिव जो ने जो देवराज इंद्र का भेष में उपमन्यु हो गया था। तो जब से भगवान शिव की निंदा करने बैठे तो क्या हुएगे, उपमन्यु ते क्रोधेगी। और उपमन्यु ते जब क्रोधेगे तो उपमन्यु जय स्थान पर बैठा था ते स्थान पर उठी दे जान बैठा। तो बालक उपमन्यु जब वो बिटिन जान बैठा तो भगवान शिव जी ने सामने पर उपमन्यु का प्रकट हो गया। अब जब प्रकट हो गया तो भगवान महादेव शिव ने जुचे उपमन्यु तय साक्षात दर्शन दिला। अब उपमन्यु जी सामने भगवान शंकर तय देखी जुचना उनका चरणों में गिरिया और तुमकी स्तुति कर बैठा। अब भगवान महाकाल शिव अपना भक्तों का प्रेमी छिन
तो तून सु बालक उठे ता बड़ी गोद में धली और बन बैठा कि हे उपमन्यु, हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से जो छू प्रसन्न छू और मेरी कृपा से जो चे तुम्हारा सभी कष्ट दूर हुए जला, तुम्हारा परिवार जो न तुम्हारो जो परिवार से धनी हुए जालू और तुम ते दूध घी और शहद आदि वस्तु के भी चीजें कमी नहीं बोली। और फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या सिद्धि रिद्धि सब कुछ प्रदान कर ली और पाशुपत व्रत जून ते को भी ज्ञान दिली और वरदान दिली कि तू सदा जो चे यौवन संपन्न मतलब जवान यौवन संपन्न ही रोलू। यु वरदान जो चे भगवान महाकाल शिव और माता पार्वती ब्रह्मा जी ब्रह्म विद्या को ज्ञान भी दिली। ये प्रकार से जो चे भगवान का आशीर्वाद पैते ही उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बन बैठा हे देवादिदेव कल्याणकारी सर्वेश्वर, तुम जो थे ने अपना भोगत हैं बर जोन हुआ थे ने और अपनी कृपा हमेशा सदा बने तेरो अपना भुक्त पर बने तेरो क्या और मैं तयन भक्ति देवा कि मैं आपको आपका भक्ति को जुचे प्रचार प्रसार को लू तो यन मैं तय भक्ति को ज्ञान दिया। भगवान शिव ने बोले कि बालक तू जन चांद जन चालू तू तनी होलो और यन बोली तई कि तेरी सभी मनोकामना पूर्ण बोली और भगवान शिव तामू पार्वती जी से जुचन अंतर ध्यान हुए जाना। तो हर 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 महादेव, जय श्री महाकाल। तो ये कि मुदवड़े में आज ये कथा ते समाप्त को दू। अब बोल जुचे मैं आपका सामने जुचे भगवान कृष्ण श्री कृष्ण जुचे ने तो श्री कृष्ण की तय जुचे पुत्र प्राप्ति होनी तय की कथा